हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिन बच्चों को क्लास 10th की परीक्षा में यानी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैंने ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है। तो वो बच्चे, वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन विशेषकर मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है कि क्या पढ़ें। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढूं, किस तरीके से पढूं, किस तरीके से तैयारी करूं। तो आइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। मैंने उन पॉइंटों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, आपको उन्हीं सवालों को लगाना है बिल्कुल, और कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। मैंने चैप्टर फर्स्ट है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसे रियल नंबर हम कहते हैं। यहाँ पर हमने दो टाइप के क्वेश्चन को लिखा है, एक HCF LCM। देखिए, ये एक्सरसाइज जो है HCF LCM वाली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा श्योर, एक नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, और 2 नंबर का भी बन जाए तो बड़ी बात मत समझना। ठीक है, 1 से 2 नंबर का आपका बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो HCF और LCM वाले बहुत सरल हैं, क्लास 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। तो जो भी क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से लगाना। ठीक है, और 1 से 2 नंबर में आपको यहाँ से हेल्पफुल हो जाएगी। और ये क्वेश्चन 100%, मैं उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूँ जिनकी पॉसिबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। मैं उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपरिमेय संख्या का, चाहे वो √5 हो अपरिमेय संख्या, चाहे वो 2x+3 हो अपरिमेय संख्या। ठीक है, जितने भी अपरिमेय संख्या के क्वेश्चन हैं उनको आपको लगाना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर से लेके 3 नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, और एक एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें शांत और अशांत। देखिए, HCF LCM आपको 1.2 में मिलेंगे, अपरिमेय संख्या आपको शायद 1.5 में मिल जाए, और शांत और अशांत अब 1.3 में आपकी अपरिमेय संख्या है, और शांत और अशांत आपके 1.4 में है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर आप 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर से आपका तैयार होगा। 5 से 6 नंबर का मैं बिल्कुल पास होने की आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। आप यहाँ से इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, 100% आएगा। 101% बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे। ठीक है, आपका ये रियल नंबर जो चैप्टर है HCF LCM की एक एक्सरसाइज है, उसको पूरा करिए। अपरिमेय संख्या जो क्वेश्चन है, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, वहाँ से एक क्वेश्चन, चाहे आप इसको याद करिए, चाहे आप उसको लिख लिख के करिए, कैसे भी करिए, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। और शांत और अशांत से एक क्वेश्चन 101% बनेगा। यानी आपके पास 5 से 6 नंबर की जुगाड़ है। ठीक है, यहाँ से 6 नंबर का आपका पक्का आएगा। अब नेक्स्ट 3 चैप्टर है, दो बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि बहुपद का चैप्टर है नहीं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में से यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होगा, जिसमें लिखा हुआ है रेखा युग्म। देखिए, ये कंडीशन आपकी 1, 2 और 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में आपका ये टॉपिक आपका आएगा। जैसे आपने देखा है A1/A2, दो रेखा युग्म दे रखे हैं। A1x, देखिए मैं आपको बता दूं, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ से दो प्रॉपर्टी यहाँ से दे रखी हैं। ठीक है, अब इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे इस टॉपिक से। इसमें क्या है, उनकी पोजीशन कैसी होती है ग्राफी विधि में, वो रेखाएं कैसे काटती हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 2 रेखाएं काट रही हैं तो वो प्रतिच्छेदी हो गया। अगर वो रेखाएं समांतर हैं ग्राफ में तो उसके कोई हल नहीं होंगे, एक हल होता है, और इनके युग्म संगत होते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप जरूर तैयार करें, यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी एक सिक्के के ऊपर जब दूसरा सिक्का आ जाता है, जैसे 1 रुपए के सिक्का है उसके ऊपर एक सिक्का और आ जाए तो उसे संपाती पोजीशन कहते हैं। ठीक है, उसके अनेक हल होते हैं, इसका कोई हल नहीं होता, और इसका एक हल होता है। इसके युग्म संगत हैं, इसके असंगत हैं, उसके आश्रित संगत होते हैं।
आपको यहाँ से एक्सरसाइज है आपकी, यहाँ से आप क्वेश्चन लगाना है एक्सरसाइज 3.2 से। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 आप अच्छे से लगा लीजिए। यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक्सरसाइज 3.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक्सरसाइज है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन लगाइए। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपकी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 से आप लगाइए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती हैं, यहाँ से एक कंडीशन तैयार कीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार कीजिए। और देखिए दूसरा है युग्म संगत है असंगत है, ठीक, और के का मान भी यहाँ से निकलवा लिया जाता है, कई ये क्वेश्चन में निकाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना है, 100% आएगा। आप याद रखोगे विकिपीडिया क्लासेस को कि उन्होंने बताया था, फिर मत बाद में कहना कि आपने बताया नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब इसमें और कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर कुछ और आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से देखिए 3 विधि हैं इसमें, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है। उनसे आप क्वेश्चन अगर लगा सकते हो तो उनसे आप क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। एक विलोपन विधि सबसे सरल विधि है, उसको आप तैयार कर लें। और वैसे वीडियो मेरी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों तीनों विधियों पर बनी हुई है, आप उनको देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैं जैसे मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें और कम समय है अपने पास, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, 2 क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो तो उनको कर लेना। एक्सरसाइज 3.5 को मैं देख रहा हूँ, तो इसमें भिन्न भिन्न वाला जो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है आपका, भिन्न वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और भिन्न वाला क्वेश्चन आता है, संख्या वाला क्वेश्चन आता है, आयु वाला क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भिन्न वाले क्वेश्चन पर आप फोकस करो। भिन्न का क्वेश्चन, दूसरा अंकों का क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, संख्या और आयु वाला, ये 3 क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, आपकी पुस्तक में अवेलेबल है। दूसरी बात, एग्जाम्पल ज़रूर लगाएं। एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जा रहे हैं, मैंने आपके 2 चैप्टर करा दिए, यहाँ से भी आपको 5 से 7 नंबर का अवश्य मिलेगा। 10 नंबर का मिल जाए तब भी बड़ी बात मत समझना, क्योंकि 10 नंबर, 6 नंबर ये, 10 नंबर ये, 16 नंबर आपके तैयार हो गए। अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण है, चैप्टर 4। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा भयभीत इसीलिए हैं कि उनको पढ़ना क्या है, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ लें, क्या कैसे कर लें जिससे हमारे नंबर, हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है वो समझिए। सबसे पहला टॉपिक है कि द्विघात समीकरण की को बताना कि द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहली बात तो जिस ax² + bx + c, ये आपका द्विघात समीकरण होता है। ax² + bx + c, ये आपका द्विघात समीकरण है। जिसमें घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ द्विघात समीकरण की पहचान की गई है कि कौन से समीकरण द्विघात हैं, कौन से समीकरण द्विघात नहीं है। तो अगर आपको पहचान नहीं आती है तो 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों को आप अवश्य लगा लें, जिससे आपको द्विघात समीकरण की पहचान हो जाए। क्योंकि 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% मिलना ही मिलना है। प्रश्न 1 से लेकर, यानी एक्सरसाइज 4.1 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 पार्ट दे रखे हैं, 1 से लेकर 8 पार्ट दे रखे हैं। तो यहाँ से आप जरूर लगाएं ये, ठीक है। अब 8 पार्ट के बाद, ठीक, दूसरी एक्सरसाइज जो आती, मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप इनसे 1 से लेके 8 प्रश्नों को अवश्य लगाएं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आता है। लेकिन देखिए पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में वैसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है,
मैं क्या कहूँ कि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये छोड़ दो तो ये ना आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जिनकी प्रोबेबिलिटी अधिक है, मैं उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्रमागत संख्या वाले क्वेश्चन को लिखा है। क्रमागत संख्या वाले यानी क्रमागत होता है निरंतर संख्याएं, जो संख्याएं जैसे 2 के बाद 3 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 20 के बाद 21 आता है, उनको क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है, ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन जरूर करना, क्रमागत संख्या के क्वेश्चन आएंगे, आते हैं और कई बार आ रहे हैं। अगला है द्विघात सूत्र से। देखिए ये वाले क्वेश्चन, इसमें आपको एक्सरसाइज 4.2 में आप सादा वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना, अंडर रूट वाले नहीं करना, ठीक है। अंडर रूट वाले नहीं करना क्योंकि अंडर रूट वाले क्वेश्चन शायद आप ना कर पाओ, ठीक है। तो सादा वाले क्वेश्चन आप तैयार करना। दूसरी बात, एग्जाम्पल को जरूर लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल आपको जरूर लगाने ही लगानी है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। देखिए पूर्ण वर्ग विधि के जो क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें 2-3 एग्जाम्पल हैं और 4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.3 में, तो वहाँ से पूर्ण वर्ग विधि का एक सवाल आप लगा के देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। उससे आप लगाना, वहाँ से आपको बन जाएगा। द्विघात सूत्र में मतलब श्री धराचार्य जी के सूत्र से आपको एक जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ से। अच्छा, विविक्तर वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विविक्तर में क्या होता है, b² - 4ac सॉल्व करना है, b² - 4ac ये आपको सॉल्व करना है। अब b² - 4ac क्या होता है, ये डिस्क्रीमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण आपके सामने लिखा है, इसके मान निकालने हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है, k का मान निकलवा लेते हैं, कभी m का मान निकलवा लेते हैं। तो इस तरह की पोजीशन में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप ये जरूर देखें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये आपका जो उल्लेख है आपकी पुस्तक में उल्लेख है एक्सरसाइज 4.2 है और 4.3, इसमें क्या है, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। वास्तविक कब होते हैं, जब उसका मान यानी b² - 4ac का मान जब 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव आते हैं तो वास्तविक होते हैं, 0 से छोटे आते हैं तब काल्पनिक होते हैं, और 0 आ जाए एक्चुअल में पूरा तो आपके समान होते हैं। तो ये जरूर करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन तैयार जरूर होगा। अच्छा, इसमें इमारती सवाल आते हैं। इमारती सवालों में आपको किस पर फोकस करना है, सबसे पहले है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत बार, तो रेलगाड़ी आप अवश्य लगा लेना, ठीक है। और नल वाला, टंकी वाला, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप जरूर लगाना। और आयु वाला, ठीक है, आयु, रेलगाड़ी और नल, ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप जरूर लगाना, इससे ज़्यादा कुछ ना लगाएं। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में आपको क्या करना है, देखिए त्रिभुज जो चैप्टर है शायद बच्चों को कम समझ में आता है, ठीक। बच्चों कहते हैं कि ये ट्रायंगल वाला चैप्टर मुझे कम समझ में आता है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक प्रमेय है आपकी एक्सरसाइज 6.1 में, यहाँ से क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जैसे रिलेटेड क्या है, देखो जैसे ये प्रमेय है, ये समांतर है ABC, ठीक है, और ये D है और ये E है। अब हम इसको लिख रहे हैं अगर AD/BD,
बराबर AE/EC। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस फॉर्म से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। यहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको अवश्य मिलेगा, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 है वो क्वेश्चन आप अवश्य लगाएं। एक्सरसाइज 6.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, यहाँ से आपको आएगा, मिलेगा, फंसेगा क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा कुछ ना लगाएं, यही लगा लें तब भी आपका हो जाएगा। अच्छा, एक और टाइप है, 2 समरूप त्रिभुज हैं आपके सामने, 2 समरूप त्रिभुज हैं जिनका एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है PQR। ठीक है, इसमें प्रमेय क्या होती है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी एक भुजा के अनुपात ये, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, ये प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको 6.3 में और 6.4 के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आप जरूर लगाएं। मैं बहुत लिमिटेड आपको बता रहा हूँ, यही लगाएं, क्योंकि उन बच्चों के लिए ही ये वीडियो है जो बच्चे भयभीत हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, किस तरीके से पास होंगे। तो आप जरूर ये क्वेश्चन को लगा लें। ठीक, इससे और एक एक्सरसाइज है 6.5। 6.5 में अगर आप कर सकते हो तो आप लगाना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर समझ में आते हो तो करिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में उसके क्वेश्चन आएंगे 6.5 में से। ठीक है, एक लास्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड कर रहा हूँ। अगले की वीडियो आपको फिर नेक्स्ट टाइम में मिल जाएगी, अगले समय में। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से आपको बीच की दूरी का एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। यहाँ से अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आना ही आना है 100%। ठीक है, जो ये आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु A XY और B PQ है, इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। जैसे एक कोऑर्डिनेट है A और एक कोऑर्डिनेट है B, यानी एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, यहाँ पर इसे 3 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन। अच्छा, एक एक्सरसाइज बहुत सिलेक्टेड है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें पूछा गया है। तो त्रिभुज से क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अवश्य लगा लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बिंदु सररेख है, ठीक है, इनका क्वेश्चन, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कि ये आयत है, कि ये समांतर चतुर्भुज है, कि ये, ठीक है, वर्ग है, इस तरह की कंडीशन की वर्ग है, आयत है, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप अवश्य लगा लें निर्देशांक ज्यामिति से। यहाँ तक अगर आपने भी लगा लिया तो 30-35 नंबर आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और अच्छे से पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।